Revolutionary Plans with Ateeb Ahmed। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अतीब अहमद और आप देख रहे हैं रेवोल्यूशनरी प्लान। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीबीसी उर्दू की एक ऐसी पोस्ट के ऊपर कि जिसके ज़रिए एक तो बीबीसी के कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, बीबीसी की कुछ लॉबिस्ट हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज़म को जितने एरियाज़ रह गए ना जहाँ के फेमिनिज़म नहीं पहुँची, फेमिनिज़म जैसी गंदी लत नहीं पहुँची ना, फेमिनिज़म जैसी जैसी पोल्यूटेड आइडियोलॉजी नहीं ना पहुँची, वहाँ पर पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। और वहाँ पर अगर कोई रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट आती है तो उसको किस तरीके से अवाम को उसके बारे में डिसेप्ट कर रही है, अवाम के अंदर डिसेप्टिव कुछ क्वेश्चन अराइज कर रही है, किस तरीके से जिस तरीके से इनका इनका पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस करता है डिसेप्शन के ऊपर। पूरा का पूरा निज़ाम है जो कि सीधा सीधा जिसका एक ही पैगाम है कि भाई इस्लाम नौज़ुबिल्ला इस्लामिक वैल्यूज़, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक लॉज, इस्लामिक जो है ना वो पुराने हो चुके हैं नौज़ुबिल्ला, वो अब उसको छोड़ दो। तो वही वही चीज़ क्या है, वो किस तरीके से हमें ये इस चीज़ के ऊपर कायल करते हैं, डिसेप्शन, दज्जालियत। तो वो किस तरीके से पाकिस्तान के मासूम जहनों को किस तरीके से पोल्यूट कर रहे हैं अपनी उन पोस्ट के ज़रिए, आज मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के अंदर फेमिनिज़म को प्रोपगेट करने वाली दो, एक तो वो जो साइकिलिस्ट है उसका कुछ नाम है इस तरीके से, और ये जो जुमाइमा ये क्या उसका नाम है, जुमाइमा आफरीदी, ये एक पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी लॉबिस्ट है कि जो कि पेड लॉबिस्ट है। पेड लॉबिस्ट आपको पता है जो होते हैं, ये पाकिस्तान के अंदर जो वेस्टर्न लॉबी जो होती है, वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ख़ास तौर पे सोशल मैदान के अंदर इसका बड़ा नाम है जुमाइमा आफरीदी का। ये इसने लंडी कोतल के अंदर एक साइकिलिंग का, वुमेंस के लिए एक साइकिलिंग का प्रोग्राम रखा है। अब ये वुमेंस के लिए साइकिलिंग का प्रोग्राम, और हाँ वो भी वुमेंस के लिए, देखिए पाकिस्तान के अंदर वो वुमेंस हैं कि जिनको, वो भी वुमेंस हैं कि जिनकी बेसिक, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि जो बेसिक आप रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी उनको अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस चीज़ के ऊपर अटेंशन पे करने की बजाय इस तरीके से कि देखिए पाकिस्तान की वुमन की रिक्वायरमेंट क्या साइकिलिंग रह गई है क्या, उसकी और जो डेफिशिएंसीज जहाँ पे वुमन को है, जो वुमन को मसले हैं, जो हरासमेंट के वुमन को मसले हैं, और उसके असल कॉज की तरफ नहीं जाते, ठीक है ना। जो वुमन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इस किस तरीके से क्लियर हो सकती हैं, उसका हल इस्लाम ये नहीं कहता कि उसे बाहर निकालो, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बट किसी तरीके से आप उसकी तरफ नहीं जा रहे। और और पूरी दुनिया के अगर आप देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट है कहाँ पे, देखिए सबसे पहली बात, वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर आपने बात करनी है ना, तो पैलेस्टाइन के अंदर जो वुमेन के साथ हो रहा है, जो कश्मीरी वुमेन के साथ हो रहा है, क्योंकि आप बीबीसी उर्दू हो ना, तो आपने मुस्लिम्स के या स्पेसिफिकली पाकिस्तान के वुमेन के अगर इश्यूज़ को हाईलाइट करना है तो पाकिस्तान के वुमेन के बहुत इश्यूज़ हैं। अभी इस छोटी सी वीडियो के अंदर, मैं फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं उन इस इंशाल्लाह फेमिनिज्म के ऊपर मैं लंबी वीडियोज़ बना के फेमिनिज्म के कच्चे चट्टे भी खोलता रहूँगा, बट अभी उसको डिटेल में जाने का टाइम नहीं है। अभी सिर्फ हम इस चीज़ पर आते हैं कि देखिए, अच्छा आपने साइकिलिंग का एक प्रोग्राम हेल्ड किया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे और आपके जहन में अराइज होना चाहिए कि ये जो प्रोग्राम है साइकिलिंग का, ये लंडी कोतल जो कि केपीके का एक, जिसे आप कहते हैं रूरल एरिया है, वहाँ पे क्यों इसको हेल्ड किया गया। सबसे पहली बात हम ये देख लेते हैं कि भाई लंडी कोतल जो केपीके का एक एरिया है, वहाँ पर क्या सिर्फ वुमन को साइकिलिंग की रिक्वायरमेंट रह गई है, वहाँ पर लोगों के लिए खाने को नहीं है। वो एक जिसे कह सकते हैं ना कि रूरल एरिया है, वो एक अनडेवलप्ड एरिया, एक तो होता है ना अंडर डेवलप्ड एरिया, एक होता है अनडेवलप्ड एरिया, कि बिल्कुल वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की चीज़ नहीं, वहाँ पे बेसिक जो राइट्स हैं वो लोगों को अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान लोगों को अवेलेबल नहीं है। तो वहाँ जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा है और बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद एंड लाहौर। बल्कि इस्लामाबाद लाहौर के अंदर भी जो लोगों की ज़िंदगी है वो बहुत ही, यानी कि जिसे आप कहते हैं कि एक्सट्रीम मेजॉरिटी जो है ना वो बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रही है, ठीक है ना। सिर्फ चंद परसेंट हमारा एक, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा तबका है कि जो जो जिस जो निचोड़ रहा है नीचे से, बाकी तो लोगों की ज़िंदगी मुश्किल से गुजर रही है, ठीक है। तो उन लोगों के और बहुत से मसाइल हैं, उनके बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनके बहुत से सोशल प्रॉब्लम्स हैं। उन वो बच्चियाँ जिनको खाने के लिए मुश्किल से मिलता है, क्या उनको साइकिलिंग सीखनी चाहिए? आप जाके उनको रोटी दे दो, आप जाके उनको कोई स्किल, चले अगर याद हो ना कि आप उनको स्विमिंग सिखा रहे हैं, कोई स्किल, ऐसा स्किल सिखा रहे हैं जिसके ज़रिए वो कमा सकें, नहीं सिर्फ ये कि वहाँ पे जाके एक साइकिलिंग के नाम पे इन्होंने प्रोग्राम मुनक्किद किया। अब फिर क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैंने कहा कि लंडी कोतल के बहुत से और मसाइल हैं, लेकिन लंडी कोतल के अंदर ये एक इस तरह का प्रोग्राम ही क्यों हेल्ड किया गया, बाकी किसी जो उनके सीरियस प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर उनको क्यों नहीं टच किया गया, और स्पेसिफिकली वुमन को क्यों टच किया गया, और फिर वुमन के अंदर भी साइकिलिंग को क्यों टच किया गया। ये दो क्वेश्चन आपके अंदर राइज हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे फेमिनिज़म अपनी जड़ें
जैसे कह सकते हैं ना कि खड़ी कर चुकी है, जहाँ पे फेमिनिज्म इस्टेब्लिश हो चुकी है। ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिन्होंने फेमिनिज्म को बहुत स्ट्रांगली रिफ्यूट किया है, फेमिनिज्म को बहुत स्ट्रांगली रेजिस्ट किया है। केपीके के कुछ रीजन्स जो है ना वो इन इलाकों में शामिल है, जहाँ पे लोगों ने अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को, आज भी आप देखेंगे पठान की औरत हिजाब के बगैर नहीं निकलती, वो हैं पठान होंगे, आप ये नहीं कह सकते, मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ, लेकिन जो पठान की वुमन का हिजाब है, एक तो वो जो अफ़गानिस्तान के साथ इनका एक कौमी और लिसानी लिंक है, उसकी वजह से भी कुछ कल्चरल इफेक्ट पड़े हैं, लेकिन ये कोई जियोग्राफिकल कल्चर तो नहीं है, ये पर्दा जो है ये कोई जियोग्राफिकल कल्चर तो नहीं है ना, ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है जैसे इस्लाम प्रेजेंट करता है। ये तो इस्लाम की सिविलाइजेशन का हिस्सा है और इस्लाम का ताल्लुक किसी जियोग्राफी के साथ तो नहीं है। इसी तरीके से कुछ और ऐसी इनकी जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो इस्लाम की बेस के ऊपर, ठीक है ना। अब इनमें से जो नॉन इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, जिस तरह इनका कोई जागीरदाराना निज़ाम है, उसकी मैं बिल्कुल हमायत नहीं करता, लेकिन जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं जो इनके अंदर है, उन्होंने इनको मजबूर किया है कि ये फेमिनिज्म को एक्सेप्ट ना करें। तो इन इलाकों के अंदर फेमिनिज्म अभी इस्टेब्लिश नहीं हुई। अब जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो पेड वेस्टर्न लॉबी काम कर रही है, उसकी सबसे बड़ी इस वक्त जो मिशन है ना, वो ये है कि वो एरियाज़ जहाँ पर फेमिनिज़म नहीं जा सकी ना, जहाँ पर फेमिनिज़म इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, वहाँ पर किसी तरीके से कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हेल्ड करके फेमिनिज़म को इस्टेब्लिश करवाना। तो ये जो साइकिलिंग का एक प्रोग्राम हुआ है, ये वन ऑफ दैट प्रोग्राम है, ये उस कॉन्स्पिरेसी का एक पार्ट है कि जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ को, या वो एरियाज़ जहाँ पर फेमिनिज़म इस्टेब्लिश नहीं हो सकी, जहाँ पर लोगों ने फेमिनिज़म को मतलब कि नहीं एक्सेप्ट किया, वहाँ के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनकी माइंड चेंज करके, उनके माइंड को डिसेप्ट करके, उनको धोखा देकर फेमिनिज़म की तरफ लाना। तो इस मकसद के लिए ये प्रोग्राम किया गया। इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद जो जमात इस्लामी है पाकिस्तान की, वहाँ जो लंडी कोतल के अंदर जमात इस्लामी की जो जिसे आप कह सकते हैं ना कि जो जमीयत है या जो जमात इस्लामी की वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, उन्होंने ये डिटेक्ट कर लिया कि भाई उनको समझ गए कि भाई ये यहाँ पे तो फेमिनिज्म का चूरन बेचने के लिए आए हैं। यहाँ पर वो फेमिनिस्टिक औरत के जितने, देखें आप बात करें ना वुमेन एम्पावरमेंट की, जितनी बुरी हालत और जितनी गंदी हालत इस वक्त फेमिनिस्ट वुमन की है ना, चाहे आप वेस्ट के अंदर जाके देख लें। इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम, पूरा आपने इस चैनल के साथ अपना लिंक रखना है, अगर आपके जहनों के अंदर कोई क्वेश्चन है ना तो आपने इस चैनल के अंदर लिंक रखना है। मैं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी मैंने वो भी पोस्ट देखी, तो मैं जल्दी आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। इंशाल्लाह एक पूरा ब्रीफ लेक्चर इसके ऊपर होगा कि वुमन, वेस्टर्न वुमन की या फेमिनिस्ट वुमन की असल में हालत क्या है, वो हालत जो आपको मीडिया दिखा रहा है, असल में उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, उसके साथ क्या क्या इस्तेसाल हो रहा है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके सामने क्लियर करूँगा। तो अभी आप ये देखें कि वहाँ पे जमात इस्लामी ने क्या किया, वहाँ पे प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट कि भाई यहाँ पे तो ये हमारा केपीके के कुछ ऐसे रीजन्स रह गए कि जहाँ पे वल्गैरिटी नहीं आई, जहाँ पे बेहयाई नहीं आई, जहाँ पे फेमिनिज्म जैसी गंदी आइडियोलॉजी नहीं फैल सकी। तो अब उसको जिसे कहते हैं ना कि इंजेक्ट करने के लिए इस तरीके से प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, हम इसको मजम्मत करते हैं। उन प्रोग्राम्स को उठा के बीबीसी ने जनाब उस एहतजाज को, उस प्रोटेस्ट को ब्लेम किया और अपनी एक पोस्ट लगाई अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर कि भाई ये इन लोगों को लगता है कि इस्लाम ख़तरे में पड़ जाएगा। देखिए, जहाँ पर ज़ाहिरी बात है, इस्लाम सिविलाइजेशन के मैदान के अंदर भी इस्लाम और फेमिनिज़म की जंग है। तो अगर फेमिनिज़म इस्लाम से कॉन्ट्रडिक्ट है, इस्लाम फेमिनिज़म से कॉन्ट्रडिक्ट है, ठीक है ना। इस्लाम कहता है हर जेंडर को, यानी 2 जेंडर्स हैं, पहली बात है। फेमिनिज़म कहती है जेंडर बहुत से हैं। फिर इस्लाम कहता है जो जिस जेंडर की जो बायोलॉजिकल नेचर है उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मर्द की नेचर सख्त है क्योंकि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन है, तो उसने सख्त काम करना है, यानी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। औरत की नेचर नर्म है क्योंकि उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, तो उसने, यानी हर नेचर अपने रिस्पेक्टिवली काम करे ताकि जो है ना सेक्सुअल स्टेबिलिटी सोसाइटी के अंदर कायम रहे, ताकि ये जो ट्रांसजेंडरिज्म है ना ये ना फैले कि वो मर्द औरत वाले काम करे और औरत मर्द वाले काम करे। ये जो ट्रांसजेंडरिज्म की आइडियोलॉजी है यहाँ से जनरेट होती है। और इसी वजह से आप रिसेंट रिपोर्ट्स उठा के देख लें, ग्लोबल रिपोर्ट्स आप उठा के देख लें, किसी वजह से तेज़ी के साथ मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ना, ये जो पिछले पास्ट 50 ईयर्स के अंदर जिस तरह फेमिनिज्म आई है दुनिया के मुल्कों के अंदर, उस तरीके से मेल टेस्टोस्टेरोन बहुत तेज़ी के साथ फॉल हुआ है। तो ये इसकी रीज़न फेमिनिज्म ही है कि इस्लाम ये और फेमिनिज्म क्या कहती है, फेमिनिज्म कहती है कि मर्द जो है ना वो खाना पकाए, मतलब यानी कि जेंडर जो है ना अपनी नेचर से हट के भी काम करे, अपने जेंडर को एक कॉन्ट्राडिक्टिंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी अदा कर सकता है, ठीक है ना। ताकि अब इससे क्या होता है कि हर जेंडर के ऊपर उसकी, यानी ना मर्द खुश होता है ना औरत खुश होती है, और असल में उसकी रियलिटी को मीडिया दिखाता नहीं है, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि असल में फेमिनिस्ट सोसाइटी
जो है ना वो इस्लामिक सोसाइटी के अंदर तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है। असल जो प्रॉब्लम्स है ना, सोशल प्रॉब्लम्स, उनको डील एक फेमिनिस्ट सोसाइटी कर रही है, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आपका मीडिया कब दिखाता है? ये बीबीसी उर्दू, आप इसकी पिछली पोस्ट उठा के देखें, इसकी वीडियोस उठा के देखें, इसकी रिपोर्ट्स उठा के देखें, ये सिर्फ और सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का चूरन बेचने के लिए एक मोहरा है, ठीक है। इसी तरीके से CNN है, इसी तरीके से वॉइस ऑफ अमेरिका। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि ताकि आम आवाम जो है ना ये डिसेप्ट ना हो जाए, ठीक है ना, ये धोखे में ना पड़ जाए। इसके ऊपर मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगा, फेमिनिज्म के ऊपर बनाता रहूँगा। अभी मैंने ये अर्जेंट वीडियो इसलिए बनाई है कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस फैला सकूं कि भाई ये जो इस तरह की पोस्ट होती है ना, बाद लोग देख के ना उनका दिल नरम हो जाता है कि भाई वाह यार, वुमन साइकिलिंग तो कर रही है, ये क्या सख्त लोग हैं जमात इस्लामी वाले कि वो वुमन को साइकिल चलाने से रोक रहे हैं। असल में इसके अंदर बहुत गहरी जंग है, ठीक है ना। ये वहां पे जाके, क्योंकि आपको पता है पठान एक गैरतमंद कौम है, वो नंगेपन को, वल्गैरिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, और एवरी सोसाइटी, एवरी कम्युनिटी हैज अ राइट्स टू प्रैक्टिस इट्स ऑन कल्चर। ये यूएनओ का बेसिक ह्यूमन राइट्स का मसवदा कहता है, मैं नहीं कहता, कि हर कम्युनिटी को ये राइट है कि इट कैन अप्लाई इट्स ऑन कल्चर ऑन इवन ऑन इट्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, कि अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्री के ऊपर, अपनी जियोग्राफिकल हदूद के अंदर अंदर तो आप अपनी आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम अपनी हदूद के अंदर अगर फेमिनिज्म को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो हमें यहाँ पे इस्लाम की सिविलाइजेशन को, हम ये नहीं कहते कि अगर फेमिनिज्म ना हो तो मैस्कुलिनिटी आ जाए। इस्लामिक सिविलाइजेशन जो कि हर जेंडर को जो उसकी नेचर है उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, उस आइडियोलॉजी को प्रैक्टिस करने का फिर हमें भी हक होना चाहिए। तुम्हें कोई राइट नहीं पड़ता कि तुम जबरदस्ती अपने नजरियात को, अपनी आइडियोलॉजीज को थोपो। अब मसला यह है कि तुम अपनी आइडियोलॉजी को किसी बम, किसी बंदूक, किसी रॉकेट, किसी मिसाइल के जरिए नहीं थोप रहे, तुम ऐसे मासूमाना से प्रोग्राम्स करके थोप रहे हो। असल में आम आवाम को यह लगता है कि भाई ये तो वुमन को साइकिलिंग सिखा रहे हैं, इसमें क्या बुरा काम है, लेकिन असल में ये जो इसके पीछे आइडियोलॉजी है ये बहुत बुरी, ये माइंड मेकिंग हो रही है। और जब आप किसी का माइंड बनाते हो ना, तो फिर आप उससे सख्त लहजे में बात नहीं करते, आप बड़ी नरमी के साथ लोगों को अपनी तरफ कायल करते हो, क्योंकि आपने उसका माइंड बनाना है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे लोग आपके काम आ सके, ठीक है ना। तो ये फिर भाइयों यही चीज़, तो इसी चीज़ को तो दज्जालियत कहते हैं, कि आगे लेबल कुछ और है और अंदर कुछ और है। और ये जो इसको पहचान गया, अल्लाह का कुरान कहता है वमन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत मिल गई उसे बहुत बड़ी खैर मिल गई। तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हिकमत दे कि हम दज्जालियत को पहचान सकें। और ये हिकमत जो है ना, ये दज्जालियत को आइडेंटिफाई करने वाले जो एलिमेंट्स है ना, हिकमत आपको कहाँ से मिलेगी? किताब हकीम से मिलेगी। तो किताब हकीम को कभी खोल के देख भी लिया करें कि वो कहती क्या है हमसे, मेरे और आपसे उसके क्या मुतालबात हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बात की कोई समझ आ गई होगी। ब्रीफ वीडियोस देखने के लिए फेमिनिज्म के ऊपर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं।